Hello students. So in previous two videos I taught you about this chapter current electricity 1 in which I taught you current electricity. मैंने आप लोगों को कन्वेंशनल करंट, डिफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ पढ़ा दिया, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पढ़ा दिया, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी साथ में इंक्लूड किया। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया जिसमें हमने देखा कि हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर चेंजेस ऑन चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। फिर हम लोगों ने उसमें देखा कि हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ एलॉय चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने देखा सेमीकंडक्टर के ऊपर और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। कलर कोडिंग भी पढ़ा हम लोगों ने। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ेंगे और उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ठीक साथ में इसमें मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी पढ़ेंगे बच्चों। तो ये भी एक ठीक ठाक लंबा वीडियो होने वाला है। तो आज के टॉपिक्स में बच्चों इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे यहीं से, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर ईएमएफ, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो लिखिए हमारे साथ साथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बच्चों बहुत ध्यान देखना, यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, एक और रेजिस्टेंस हमने ले लिया R2 और एक तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया R3। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों ये। टू कनेक्ट देम इन सीरीज we will connect the second end of the first conductor resistance with first end of the second resistance and second end of the second resistance with the first end of the third resistance। ठीक है बच्चों। और फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस को सेल के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, की लगा देंगे और फिर यहाँ पर इसको नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देंगे। की को ऑन करोगे आप तो करंट फ्लो होगी। ठीक, एक ही करंट इसमें सब जगह फ्लो होती है क्योंकि करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन पाथ नहीं है, करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1, एक तरह से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लीजिए, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 मान लीजिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस V मान लिया जाए। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है तो सीरीज में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि करंट विल बी सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफरेंट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस इंडिविजुअल हो जाएगा बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों IR1, V2 हो जाएगा बच्चों IR2 और V3 हो जाएगा बच्चों IR3। V यहाँ पर कॉपी कर लिया, I को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। Suppose this is equation number 1. At the place of all these three resistance, if we connect a single resistance with the same cell and if on sending same current, same potential difference is developed as developed by all these three resistance, so this resistance will be equivalent of all these three. So in this case we can write V equal to IR, equation number 2। तो बच्चों इन दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम कर दिए। तो फ्रॉम 1 and 2 IR is equal to I in the bracket R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा बच्चों दोनों जगहों पर।
आई से आई कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है, अच्छा एक चीज और इसमें आपको नोट करने लायक चीज है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम ऑन ईच रेजिस्टेंस वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट। में भी इसलिए क्योंकि अगर रेजिस्टेंस सारे इक्वल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी आई आर की जो वैल्यू आएगी हर जगह इक्वल आएगी। तो करंट तो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट मस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तीनों के सम से मिला है, तो इसकी वैल्यू इन तीनों इंटीजर से बड़ी होगी। मींस टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी शुड कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट, एंड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी शुड कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये है बच्चों हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो देखिए बच्चों, लिखिए साथ साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम तीन रेजिस्टेंस ले रहे हैं वैसे ही, लेकिन इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो एक रेजिस्टेंस R1 ले लिया मैंने, एक R2 और एक R3। यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट बच्चों यहाँ ले लीजिए। एक पॉइंट से सभी रेजिस्टेंस के एक एंड को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। बचे हुए एंड्स को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी रेजिस्टेंस के लेफ्ट हैंड को एक साथ और राइट हैंड को एक साथ जोड़ें। अभी ऐसे ही अगर ये तीनों रेजिस्टेंस को हम कुछ ऐसे बना लें और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम दूसरा कोई तरीका ऑप्ट करें, तो कोई जरूरी नहीं कि डायग्राम इसी तरह से बन के आपको दिखे। जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, इस रेजिस्टेंस के लेफ्ट हैंड को, इसके राइट हैंड को और इसके लेफ्ट हैंड को यहाँ कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही एक पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए, इस रेजिस्टेंस के राइट हैंड को, इस रेजिस्टेंस के लेफ्ट हैंड को और इस रेजिस्टेंस के राइट हैंड को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को ए कह दीजिए, इस पॉइंट को बी कह दीजिए। तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चों। देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। ये जो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है थ्योरी में, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक। इसके बाद इसके जो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनको समझ करके सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर एक की लिया, ऑन किया, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से करंट जा रही है। यहाँ करंट बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो करंट हमारी अलग अलग पास से अलग अलग करंट जा रही है। यहाँ पर I1 करंट गई, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3। बच्चों यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो V यहाँ पर भी होगा और भी यहाँ पर भी होगा। हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक। जो करंट जा रही है बच्चों वो I है, तो I विल सम ऑफ I1, I2 एंड I3। तो हम लोग शुरुआत यही से करेंगे। I जो करंट हमने भेजा है, इट इज सम ऑफ करंट इनटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 हो जाएगा बच्चों V बाई R1, I2 हो जाएगा V बाई R2 and I3 हो जाएगा बच्चों V by R3. So you can take V as a common in the bracket 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Equation number 1.
At the place of all these three resistance, if you connect a single resistance in such a way that on connecting with the same battery in the same circuit, on supplying same current, if same potential difference is being developed across this resistance, so one can say this resistance is equivalent to all these three. So in this case again we can write V equal to IR. So I by V equal to 1 by R, इक्वेशन नंबर 2. बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए. तो यहाँ से I by V थोड़ा मैनेज करके नीचे कर दें. तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक मिनट जरा, यहाँ जो V था इसको यहाँ कर देते हैं, तो I by V हो जाएगा. अब इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट और इसके राइट साइड सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे बच्चों V कॉमन लेकर नीचे भेज दिया गया. तो फ्रॉम 1 and 2 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को का रेसिप्रोकल करके सम करने से इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल फाइन हो जाता है. बच्चों इस कॉम्बिनेशन में R की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके देखोगे, R1 R2 R3 की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी छोटी होगी. मीन्स यहाँ पर जो इक्विवेलेंट मिलता है बच्चों वो मिनिमम मिलता है. और यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, जबकि करंट मे बी डिफरेंट. तो यहाँ पर R की वैल्यू बच्चों मिनिमम मिलती है, याद रखना है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में R की वैल्यू मैक्सिमम मिलती थी. सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. नोट कर लीजिए बच्चों इसको. पहले इसके पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बताया, अभी हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो बच्चों हमने आप लोगों को ये टॉपिक कवर कर दिया. ऑलरेडी ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया. पीछे के 2 वीडियो में यही सब था. ठीक, यहाँ तक. अभी ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया. अब बच्चों आते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल पर. तो हेडिंग लिखे बच्चों, ईएमएफ ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल. कैपिटल ई से लिख सकते हैं. कुछ बुक्स में देखो बच्चों ऐसे भी लिखा रहता है, सब सही है. तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई सेल है, इसके अंदर कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको हमने ऐसे बनाया और ऐसे डॉटेड लाइन में जो भी दिखा रहे हैं बच्चों, ये हमारा सेल है पूरा पूरा. इससे हमने बच्चों किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया. तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिससे हमने इसको जोड़ दिया. अब यहाँ करंट आ रही है. ठीक है बच्चों. तो मान लीजिए यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज चला, तो जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वहाँ वर्क होगा. बाहर जो वर्क होगा उसको वर्क एक्सटर्नल कहेंगे, EXT लिख के डॉट लगा दिया. अंदर जो वर्क होगा उसको वर्क इंटरनल कहेंगे. बाहर जो वर्क होगा या जितनी एनर्जी खर्च होगी उसको W एक्सटर्नल कह दिया. अंदर जो एनर्जी खर्च होगी W इंटरनल कह. जहाँ जहाँ वर्क होगा वहाँ एनर्जी खर्च होगी. तो टोटल वर्क जो होगा बच्चों, ठीक, वो वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल के इक्वल होगा. और जितना वर्क होगा सेल उतनी एनर्जी खर्च करेगा. तो इस क्यू चार्ज को कैरी करने में थ्रू आउट द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल, मान लो टोटल वर्क हुआ है W. तो यूनिट चार्ज को कैरी करने में वर्क कितना होगा बच्चों, W बाई क्यू. इसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक, ई से या ऐसे लिखते हैं हम लोग. तो फाइनली हम तो ई से लिखेंगे. तो ई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों W बाई क्यू. ठीक, टेस्ट चार्ज अगर आप क्यू नॉट लेंगे तो क्यू नॉट लिख सकते हैं. तो फिर यहाँ भी क्यू नॉट लिख देते हैं बच्चों, क्यू नॉट. तो यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. आप लिख लीजिए डेफिनेशन. एनर्जी गिवन बाय सेल इन कैरिंग
A unit positive charge throughout the whole circuit including cell is called EMF of the cell. इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? जूल पर कूलम या वोल्ट। इसकी और भी डेफिनेशन आगे आएगी बच्चों, आगे देखेंगे कि क्या आती है। डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। EMF of the cell is equal to work done on a unit charge या energy given by cell on per unit charge in carrying the unit charge throughout the whole circuit including cell is called EMF of the cell. एक बार और बोलता हूँ मैं, EMF of the cell is equal to energy given on per unit positive test charge in carrying that test charge throughout the whole circuit including cell is called EMF. इस energy जूल पर कूलम या वोल्ट। बच्चों सेल के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओपन कंडीशन में वही ईएमएफ होता है, लेकिन ये डेफिनेशन अभी थोड़ी देर बाद आएगी। ठीक, अब बच्चों एक टॉपिक पढ़ते हैं इससे रिलेटेड, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सो राइट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से लिखते हैं, ऑफ अ सेल या बैटरी। डेफिनेशन में बोल दे रहा हूं, लिखिए। The obstruction offered by electrolyte and electrode of the cell within itself is called internal resistance. Listen once more. The obstruction created by offered by electrolyte and electrode of the cell within itself is called internal resistance of the cell. ठीक है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? बहुत सिंपल है बच्चों। अगर ठीक सेल के इलेक्ट्रोड्स का एरिया आप ज़्यादा रखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम आएगा, डिस्टेंस ज़्यादा रखोगे इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइट का तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस घटता है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो इन द फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स। फिर से बोल दे रहा हूँ मैं बच्चों, एरिया ऑफ द प्लेट्स बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स। बच्चों ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन है करंट के साथ, ठीक है। यहीं पर हम उस रिलेशन को स्टेब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर हमने जोड़ दिया एक वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर देखो बच्चों, इसके पैरेलल जुड़ा है और इसके पैरेलल जुड़ा है, ठीक है। तो हमारा अब टॉपिक हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ। तो हम यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं बच्चों, रिलेशन एमंग EMF, जस्ट अ मिनट। तो EMF को शॉर्ट में E लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I, इंटरनल स्मॉल r एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। इन सब में रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत सिंपल है, ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऐसे चला, इसने कुछ वर्क बाहर किया कुछ वर्क अंदर किया, तो टोटल वर्क हो बच्चों, वर्क एक्सटर्नल बाहर प्लस वर्क इंटरनल, सेल के इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के कारण इंटरनल को शॉर्ट में लिख दिया, एक्सटर्नल को भी शॉर्ट में लिख दिया। बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी। तो Q इंटू वी, अंदर भी यही होगा फॉर्मूला, Q इंटू वी, लेकिन उस Q को हम क्या लिखेंगे? I इंटू आर। तो टेस्ट चार्ज को Q नॉट लिखेगा तो Q नॉट लिखेंगे, Q नॉट टेकन कॉमन, सो W बाई Q नॉट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या बच्चों V प्लस आई आर, V प्लस I इंटू स्मॉल आर।
और ये क्या होता है बच्चों, EMF अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, E इक्वल टू V प्लस IR। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब हमारा सेल या बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा। डिस्चार्ज होने वाला उससे हम करंट ले रहे हैं, कोई चीज ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला बच्चों बनेगा V के लिए, V इक्वल टू E माइनस IR। अब इस फार्मूले से क्लियर है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा दैट विल बी लेस देन EMF। क्यों? क्योंकि EMF में से कुछ माइनस किया गया IR तब V के इक्वल हो रहा है, तो V will be less than E। Means with the help of voltmeter one cannot find the exact EMF of the cell। इस सेल के एग्जैक्ट EMF को हम वोल्टमीटर से नहीं नाप सकते। हाँ, एक काम करते हैं, इफ I इक्वल टू 0, यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ I इक्वल टू 0, ठीक, ये I तो बड़ा लंबा हो गया भाई। इफ I इक्वल टू 0 देन क्या होगा, ध्यान से सुनिए। I 0 करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E माइनस 0, तो V इक्वल टू E। तो अगर हम यहाँ पर एक की लगा दें बच्चों, अगर हम यहाँ पर एक की लगा दें, ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पर एक की लगा दें, ठीक, और उस की को ऑफ कर दें, कोई करंट ना ले इससे, तो I 0 हो जाएगा। तो उस समय V इक्वल टू E है, मतलब उस समय वोल्ट मीटर सेल को नाप लेगा। लेकिन अब करंट लेंगे ही नहीं तो नापेगा कैसे। लेकिन एक चीज हो सकती है, यहाँ पर डेफिनेशन बन जाएगा E का इन टर्म्स ऑफ V, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं ये ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं बोलने वाला हूँ, आप इसको लिखिएगा कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज ओपन कंडीशन। सो दिस इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल। एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि energy given by cell in carrying a unit charge throughout the whole circuit including cell is called EMF of the cell। एक डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर बन रहा है, EMF of the cell is equal to terminal voltage, ठीक, when cell is in open condition, ठीक। इसको मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हमें, ठीक। इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, V इक्वल टू E माइनस IR रिलेशन को दोबारा लिखता हूँ। V को I इंटू R भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके क्रॉस जुड़ा हुआ है, करंट I फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस के थ्रू। फिर से यहाँ पर हमने बाकी चीज़ों को एज इट इज नोट कर दिया। I कॉमन ले लो तो इधर से इधर ले जाएंगे इसको, तो R प्लस स्मॉल r हो जाएगा इक्वल टू E। तो यहाँ से एक करंट का फॉर्मूला निकल जाएगा बच्चों, जो बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, I इक्वल टू E बाई R प्लस R। I इक्वल टू E बाई R प्लस R। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी मदद से यहाँ पर फिर से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहें बच्चों, तो फॉर्मूला फिर से लगा देंगे I इंटू R, और I की वैल्यू लिखेंगे तो E बाई R प्लस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनटू कैपिटल R। बच्चों इस फार्मूले से भी क्लियर है कि ई में प्रोडक्ट R का हो रहा है और डिवीजन बड़े नंबर का हो रहा है, तो V विल बी लेस देन E। तो यहाँ से भी एक चीज क्लियर है कि वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट EMF ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक डिवाइस बनाएंगे हम लोग, जिसका नाम होगा पोटेंशियोमीटर, जो इस ओपन कंडीशन में भी सेल के EMF को नापेगा, क्योंकि इस कंडीशन में EMF इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और रह गया इसमें, तो बच्चों थोड़ा सा और रह गया इसमें, ठीक है। इसी इक्वेशन की जरूरत है, अब डायग्राम की जरूरत तो है नहीं, तो बहुत छोटा हो गया इरेजर तो। ठीक है बच्चों, अगेन फ्रॉम वन, तो बच्चों यहाँ से I इंटू स्मॉल r को लिख सकते हैं E माइनस V, तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E माइनस V बाई I। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V बाई I क्या होता है बच्चों, V बाई R। तो R ऊपर भेज दीजिए, R को ऊपर भेज दिया, E माइनस V बाई V। अगली लाइन में थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1। So this is one of the
very important formula of this topic, in which I written the topic name is relation among EV, small r and capital R. तो स्मॉल आर बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, EMF जो सेल है V है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये 1 इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया बच्चों। फिर आते हैं, देखते हैं, नोट करिए इसको, कौन कौन से टॉपिक और बच्चे। तो EMF हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल हो गया, इंटरनल सेल हो गया। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे बच्चों। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 पूरा हो जाएगा, और इसमें टोटल 3 वीडियो बने बच्चों, वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो नंबर 3। अभी इसमें 2-3 वीडियो और बनेंगे। तो ये सारा इसका जो भी नोट है वो कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पाएंगे बच्चे इसके, ठीक है। तो एक रिव्यू लेंगे फार्मूलों का, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे। तो देखते हैं इसमें कहाँ पर जा करके है, चलो भाई, हाँ ये। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो बच्चों इसी को थोड़ा बड़ा करते हैं, फटाफट इसे पढ़ाते हैं। हो जा बड़ा भाई। देखो बच्चों यहाँ पर 3 सेल हैं, और ये सेल्स सीरीज में कंबाइंड है। सबका EMF E है, इक्वल है। सबके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू इक्वल है, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जुड़ा हुआ है। चला जाए ऊपर थोड़ा सा भाई, वाइट आ जाए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था आप लोगों को, थोड़ा कलर बदलें। एक फार्मूला पढ़ाया गया था बच्चों, फार्मूला क्या था, I इक्वल टू E/R+R। इसी फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर करंट के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बच्चों। इन सारे सेल का टोटल EMF हो जाएगा E सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है, EMF एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो टोटल EMF इस सेल का हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन का NE। तो यहाँ पर EMF के जगह पर हम NE लिख सकते हैं, तो इसके इक्विवेलेंट फॉर्मूला बनाएंगे तो ये NE हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कॉपी कर लीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी सीरीज में R 3R हो जाएगा, N होते तो NR हो जाता। तो मान लो N है तो NR हो जाएगा। सपोज करो ये सेल्स की संख्या N है, NR हो जाएगा। तो बच्चों करंट का फॉर्मूला आ गया I इक्वल टू NE/R+NR, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि अगर, चलिए पहले फॉर्मूले लिखता हूं मैं। I इक्वल टू हो गया फॉर्मूला NE/NR प्लस कैपिटल R, चाहे जैसे लिख लो आगे पीछे करके। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। इसमें एक केस बनेगा बच्चों, केस 1, मुकदमा नंबर 1। इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। सपोज करो इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो इसको छोड़ दो बच्चों। तो उस समय I इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस समय I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों NE/कैपिटल R। और ये होगा n सेल्स के लिए, ये होगा बच्चों फॉर n सेल्स। देख लो बच्चों, दिख रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कट गया हो, थोड़ा सा कट रहा है तो ऐसे नहीं दिख तो रहा है। ओके, दिस इज फॉर n सेल्स। अब 1 सेल के लिए निकालेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। इसी फार्मूले की मदद से फॉर 1 सेल निकालिए, फॉर 1 सेल के लिए n इक्वल टू 1 हो जाएगा। उस करंट को I डैश कह दो बच्चों, 1 सेल की करंट को I डैश। क्या करना है, n की वैल्यू 1 रखनी है, स्मॉल r को छोड़ना भी है। तो n की वैल्यू 1 रखिए, स्मॉल r छोड़ दीजिए, तो I डैश का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों E/कैपिटल R। अब देखिए 1 सेल की करंट इतनी आ रही है और n सेल की करंट इतनी आ रही है। इसको अंदर n सेल जोड़ने से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो करंट का गेन हो रहा है। 2 सेल होंगे तो करंट दोगुनी हो जाएगी, 3 सेल होंगे करंट 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट गेन मिलता है बच्चों, ठीक है। इसका रिवर्स केस करोगे बच्चों कि अगर केस 2 करें अगर हम, तो इसको नोट कर लीजिए कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, then on connecting the cells in series
वी कैन गेट करेंट गेन। इसका केस 2 डिस्कस करते हैं बच्चों, यहीं पर रेज करके डिस्कस करते हैं। थोड़ा इसको रेज कर दें, थोड़ी जगह बना लें और कलर भी बदल लें। इससे तो नहीं काम चलेगा, ब्लैक उठा लें। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, एक केस लगाएंगे, इफ स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर, ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय कैपिटल आर को छोड़ dीजिए, तो करेंट फॉर एन सेल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल आर को छोड़ेंगे तो एन ई बाई एन आर बचेगा, तो एन से एन कट जाएगा तो ई बाई आर। सो दिस इज फॉर एन सेल। फॉर वन सेल अगेन, फॉर वन सेल एन इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 1 लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर से आप कैपिटल आर को छोड़ दीजिए तो आई डैश इक्वल टू अगेन हो जाएगा ई बाई आर। सो नो करंट गेन, एन सेल की जितनी करंट मिल रही है वन सेल की उतनी करंट मिल रही है, सो नो करंट गेन। इसका मतलब ये है कि अगर सेल्स से करंट गेन लेना है तो आपको चेक करना पड़ेगा, सीरीज में हम तभी जोड़ेंगे जब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। आते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन पर नेक्स्ट। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें भी मान के चलिए कि बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, डायग्राम में 3 ही दिख रहे हैं। तो ये बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सभी सेल इक्वल एमएफ के हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से और सबके नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे पॉइंट से जुड़े हुए हैं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है। बच्चों फॉर्मूला यहां पर भी वही लगना है जो आपको पहले बताया गया था, I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। अब यहां पर पैरेलल में सभी सेल्स पैरेलल में हैं तो ईएमएफ की वैल्यू जो आएगी टोटल वो ई ही होगी, पैरेलल वोल्टेज ऐड ऑन नहीं होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए ये सारे रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा दीजिए। मान लीजिए आर डैश इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस एंड सो ऑन अप टू, कितने टाइम्स लिख रखा है इन्होंने, n टाइम्स। तो 1 बाई आर डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों n बाई आर, सो देयरफॉर आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा r बाई n, ठीक, r बाई n। तो कितना भी बकलोल बच्चा होगा इस तरह समझ जाएगा, अदरवाइज तो थोड़े भी समझदार हैं और पैरेलल में है तो जितने सेल्स हैं ठीक है, जितने रेजिस्टेंस है दैट बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड कर दीजिए, इंटरनेशनल निकल आता है। तो यहाँ पर r बाई n हो गया। अब n को सॉल्व करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम और ले करके, तो क्या आएगा, यहाँ पर n r आएगा, यहाँ पर स्मॉल r आएगा, नीचे n आएगा, ऊपर भेज दीजिए n ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा सा इरेज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। इसमें बच्चों अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू इतनी मिलेगी, ठीक। वो केस डिस्कस कर देते हैं बच्चों, थोड़ा पेन का कलर बदल करके इधर जगह ले करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 केसेस बच्चों, केस 1 देखिए ध्यान से, इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इसको छोड़ दीजिए, तो करंट की वैल्यू एन सर्किल की दी रहेगी एन ई बाई एन आर, आर छोड़ दीजिए एन सेल कट जाएगा तो ई बाई आर। तो ये बच्चों किसके लिए मिला, फॉर एन सेल्स, फॉर एन सेल्स, ठीक है। फॉर वन सेल देख लीजिए, फॉर वन सेल के लिए n इक्वल टू 1 कर देंगे, कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू 1 कर दीजिए, करंट का नाम आई डैश कर दिया। अब इस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर को तब भी छोड़ना है, ठीक, n की वैल्यू 1 रखनी है तो ई बाई, ठीक, कैपिटल आर आया। तो नो करंट गेन, यहाँ पर नो करंट गेन है बच्चों, जितनी n सेल से जितनी करंट है वन सेल से उतनी करंट है, ठीक है बच्चों, n सेल से जितनी करंट है वन सेल से करंट उतनी ही है, कोई फायदा नहीं है। हाँ लेकिन केस 2 देखिए, यहाँ पर एक केस 2 भी बनाते हैं इसमें, केस 2 ये केस लिखा बच्चों, इफ स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर, तो भैया इस समय कौन बड़ा है, कैपिटल आर, तो आई की वैल्यू कितनी होगी,
कैपिटल आर को छोड़ना है, NEY स्मॉल आर। दिस इज फॉर n सेल्स, n सेल्स के लिए ऐसा फॉर्मूला बना। 1 सेल के लिए n इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोड़ना तो ही है, तो n इक्वल टू 1 कर EYR आएगा। तो यहाँ करंट गेन मिल रहा है बच्चों, 1 सेल की करंट EYR है, n सेल की NEYR है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कम है और पैरेलल में हम जोड़ देंगे तो करंट गेन मिलेगा, फायदा मिलेगा, करंट वैल्यू बढ़ जाएगी, जितने सेल्स होंगे उतने गुना हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 जब इसके बाद वाला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें अब आगे की वीडियो में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। हम लोग पढ़ेंगे तो बच्चों ये क्या हुआ, कलर क्लॉक क्लोन नोट सेक्शंस, कलर नहीं, क्रॉप कहाँ गया, चलो बच्चों देख लो, इसमें ये साफ ही नहीं हो रहा है। चलो, तो बच्चों किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले वीडियोज में पढ़ने वाले हैं, और कुछ बुक राइटर्स इस चैप्टर उस चैप्टर का नाम रखे हुए हैं अपने बुक्स में, DC सर्किट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।